Question number 101. Which of the following statement are correct? Calcium ion play a very important role in blood coagulation. अब हम सबको पता है ब्लड coagulation के लिए एक मिनरल की आवश्यकता होती है और मिनरल कौन सा होता है? कैल्शियम आयन. Fats are absorbed through lymph in the lacteal project in the intestinal villi. बिल्कुल ठीक बात है. फैट किसके थ्रू एब्जॉर्ब होगा? लिम्फ के थ्रू. कहां पर? लैक्टियल. कहां पाए जाते हैं? इंटेस्टाइनल विलाई में पाए जाते हैं. ब्लड कोगुलेशन में क्या होता है कि जो फाइब्रिनोजन है, कौन? जो फाइब्रिनोजन है ये बदल जाता है किसमें? फाइब्रिन में. और इसको बदलता है एंजाइम, और एंजाइम का नाम होता है क्या? थ्रोम्बिन. बिल्कुल ठीक लिखा. ब्लड कोगुलेशन क्लॉटिंग इन्वॉल्व कैस्केड प्रोसेस. आपने पढ़ा होगा कहीं 1 2 3 4 5 फैक्टर, और ये पाए जाते हैं किस फॉर्म में? एक्टिव फॉर्म में नहीं, इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं. तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है. आंसर हो गया कौन सा? थर्ड वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 102 पर चलते हैं. आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी एग्रेशन एसके से कार्डिया तक पाया जाता है. आर्गन सिस्टम तो डी में हो गया कौन सा? 1 हो जाएगा. टिश्यू लेवल फाइलम सिलेंटेटा टिनोफोरा में पाया जाता है. ओवेलिया हो जाएगा इसका है ऑप्शन सी में हो गया कौन सा? 4. सेलुलर लेवल ओरिफेरा स्पॉन्जिला, तो बी में कौन सा हो गया? थर्ड. आर्गन लेवल प्लैटिनमथी फैसियोला, ए में सेकंड. अब मैच करवाते हैं. ए में सेकंड देखो कहीं पर दिया है क्या? ए में सेकंड, ए में सेकंड यहां पर दिया है और कहीं पर नहीं दिया. चलो इसी को चेक करते हैं. भैया 1 में डी बिल्कुल ठीक लिखा है, सेकंड में, थर्ड में बी बिल्कुल ठीक, फोर्थ में सी. तो आंसर कौन सा जाएगा? थर्ड वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 103. प्लाज्मा कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल. प्लाज्मा में, अरे ब्लड में पढ़ा था कि ब्लड में दो चीजें, ब्लड में दो चीजें. कौन सी दो चीजें? एक तो भैया प्लाज्मा और दूसरा कौन सा? फॉर्म्ड एलिमेंट. हम जानते हैं कि प्लाज्मा संपूर्ण ब्लड का 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट 45%. यहाँ पर तीन चीजें आती हैं. कौन सी तीन चीजें? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं. कौन आता है? प्लेटलेट्स आते हैं. प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होता है. प्लाज्मा में 90 से 92% पानी, 6 से 8% प्रोटीन पाए जाते हैं और कुछ मात्रा में मिनरल भी होते हैं. और मिनरल कौन से? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सब कुछ पाया जाता है. आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 104. कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज. कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज. तो हम जानते हैं कि कार्डियक आउटपुट बराबर क्या होता है? कार्डियक आउटपुट बराबर होता है, कार्डियक आउटपुट बराबर क्या होता है? जल्दी से बताना. कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ऐसा आपने पढ़ा होगा. और चेक करते हैं. वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर सेकंड नहीं, पर मिनट होना चाहिए. वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट. 104 का सही आंसर हो जाना चाहिए सेकंड वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 105 पर. क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा सरल सा सवाल है. इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस ये कब होता है? आपको याद करो. आपने एंटीजन के बारे में सुना है. RH एंटीजन है तो RH पॉजिटिव, नहीं है तो RH नेगेटिव. ये तब होता है जब मां कैसी हो जाए? जब मां कैसी हो जाए? RH नेगेटिव. और जो मां के गर्भ में फीटस है वो कैसा हो जाए? अगर हम फीटस की बात करते हैं तो वो कैसा हो जाए? RH पॉजिटिव. बोलो भैया. तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हो जाता है. इसको अवॉइड करना है तो हमें मां को क्या देना होगा? एंटी-RH एंटीबॉडी. क्या देना होगा? एंटी-RH एंटीबॉडी. कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 106 पर 106 नंबर स्टेटमेंट का सवाल है और हम लोग पढ़ते हैं. लंग्स आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर प्लूरा. ये भैया आपने ऐसा पढ़ा होगा कि लंग्स के ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है. उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? ये मान लो लंग्स, इसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन को प्लूरल मेम्ब्रेन. अंदर पानी भरा होगा क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं.
पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखा है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पाइरोमीटर, बिल्कुल ठीक लिखा है। व्हिच हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 के बाद नेक्स्ट पर 107, स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन, निमेटोसिस्ट कहां पर पाए जाते हैं? अब हम जानते हैं निमेटोसिस्ट पहचान है फाइलम सिलेंटेटा या उसी को नाइडेरिया भी कहते हैं। अब पहला दिखा है स्काइफा, स्काइफा तो नहीं होगा क्योंकि साइकान को स्काइफा बोलते हैं, किसको बोलते हैं? साइकान को बोलते हैं। याद करो फाइलम कौन सा होगा? पोरीफेरा हो जाएगा। ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल हम किसको बोलते हैं? मेनराइना को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? मेनराइना को बोलते हैं। ये फाइलम कौन सा? सिलेंटेटा का मेंबर या नाइडेरिया, चलो बोल देते हैं। तो ये पहला वाला तो गलत हो गया क्योंकि स्काइफा पोरीफेरा। सी हेयर, सी हेयर हम किसको बोलते हैं? सी हेयर हम किसको बोलते हैं? एप्लाइसिया को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? एप्लाइसिया को बोलते हैं। फाइलम कौन सा होगा? मोलस्का होगा, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड सी पेन, सी पेन किसको बोलते हैं? सी पेन आपको याद हो गार्गोनिया को सी फैन, पिनेटुला को बोलते हैं, पिन्नेटुला को बोलते हैं, किसको? पिन्नेटुला को क्या बोलते हैं? सी पेन। गार्गोनिया को क्या बोलते हैं? गार्गोनिया को बोलते हैं सी फैन। तो ये दोनों सिलेंटेटा के मेंबर हैं, यही थर्ड आंसर सही हो जाएगा। पिनेटुला को सी पेन। सी अर्चिन आ गया, सी अर्चिन तो इकाइनस को बोला जाता है और इकाइनस का फाइलम कौन सा होगा? इकाइनोडर्मेटा, इसलिए ये वाला भी क्या हो गया? गलत। आंसर कौन सा हो गया? थर्ड वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पंजेस, इनमें से कौन से स्पंजेस के लिए सही बात नहीं है? सेलुलर लेवल बॉडी एग्रेशन, बिल्कुल ठीक लिखा है। प्रेजेंस ऑफ कोइनोसाइट या कॉलर सेल, पहचान है फाइलम पोरीफेरा की। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, बॉडी सपोर्टेड बाय काइटिन नहीं बल्कि क्या? कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल पाए जाते हैं, कभी कभी तो सिलिका भी पाया जाता है। तो यही बात क्या हो गई? गलत। आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109, गिवन बिलो आर थ्री स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसके हेलमिंथीज। एसके हेलमिंथीज फाइलम आपको याद होगा बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और आपको ये भी पता होगा कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, मतलब डाइसियस होता है। क्या पूछा था? कौन सी बात इनमें से क्या है करेक्ट? आओ पढ़ते हैं। तो पहली बात तो बिल्कुल ठीक लिखी है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेल फीमेल अलग अलग, यूनिसेक्सुअल या डाइसियस। फर्टिलाइजेशन साहब एक्सटर्नल नहीं होता, कैसा होता है? इंटरनल। तो पहला और दूसरा सही है, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 110, अस्थमा इज डिफिकल्ट, एम्फाइसेमा is chronic condition in which alveolar walls are damaged due to which respiratory surface is decreased, which one is major cause? तो हमेशा क्लास में कहते हैं कि सिगरेट पियोगे तो रेस्पिरेटरी सरफेस घट जाएगी, बीमारी कौन सी जाएगी? एम्फाइसेमा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 पर चलते हैं। अस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग काउजिंग व्हीजिंग, घरघराहट की आवाज आती है अस्थमा के पेशेंट को, ये ऐसा क्यों होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रैकिया, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? फोर्थ वाला। अस्थमा जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसा होता है क्यों? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में क्या हो जाएगा? इन्फ्लेमेशन हो जाता है। 112 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। This is not acceptable because often character are more easily affected by environment। तो हम जानते हैं जो वेजिटेटिव कैरेक्टर हैं उन पर एनवायरनमेंट का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। मान लो पत्तियां थी, आपने देखा अप्रैल में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर, लेकिन जब पतझड़ आई पत्ती गिर गई, अब उसी पेड़ को दोबारा देखने जाओ, जो पत्ती के आधार पर पहचाना था, लीफ के आधार पर पहचाना था, पत्ती नहीं होगी पहचान नहीं पाओगे। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर को हम ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दे सकते क्योंकि वो एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, रीड द गिवन स्टेटमेंट अबाउट एल्गी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन, ठीक।
प्लांट बॉडी थैलस, प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है, मुख्यतः पानी में पाए जाते हैं, एक्वेटिक होते हैं। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों प्रकार का हो सकता है। क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स एंड यूरोथिक्स आर द मल्टी सेलुलर। ना भैया, क्लेमाइडोमोनास कैसा होता है? क्लेमाइडोमोनास तो यूनिसेलुलर एल्गा होता है। ऐसा डायग्राम देखा होगा आपने, बोलो भैया। क्लेमाइडोमोनास तो ऐसा होता है, ठीक, यूनिसेलुलर होता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है, लेकिन जो फोर्थ है वो गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 114 पर चलते हैं। 114 नंबर सवाल मैचिंग का सवाल है। आपको डायग्राम देख के पहचानना था। एक खिला खिला डायग्राम लग रहा है, किसका? ये तो आर्चिगोनियोफोर है। क्या है? आर्चिगोनियोफोर, ठीक। ये क्या है भैया? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं? राइजोइड्स बोलते हैं, राइजोइड्स बोलते हैं। और ये क्या है? जेमा कप है। पहचान जाना भैया, देख लेना। तो आर्चिगोनियोफोर बी है, जेमा कप सी है, राइजोइड। 114 का सही आंसर होना चाहिए कौन सा? थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 115 नंबर सवाल पर। 115 नंबर सवाल है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रायोफाइट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ब्रायोफाइट में ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक लिखी बात। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, ये भी ठीक लिखा है। सेक्स ऑर्गन आर यूनिसेलुलर नहीं मल्टी सेलुलर, नॉन जैकेटेड नहीं बल्कि जैकेटेड, ये वाली बात गलत है। द स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस स्पोरोफाइट, स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस स्पोरोफाइट नहीं, स्पोर जर्मिनेट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे क्या? गैमेटोफाइट। ये वाली बात भी क्या है? गलत। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। सही आंसर हो जाएगा कौन सा? पहला वाला। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, और फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड और फोर्थ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 116 नंबर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंसिया टेक्स प्लेस बाय, या तो थैलस के फ्रेगमेंटेशन के द्वारा या जेमी बन जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? पहला। 116 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं 117 नंबर पर। जेमी आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड इन लिवर वर्ड। जेमी कैसे होते हैं? नॉन ग्रीन, ना नॉन ग्रीन नहीं भैया, हरे होते हैं, हरे भरे होते हैं। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, नॉन ग्रीन दिया था। जेमी ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बर्ड व्हिच डेवलप्ड इन जेमा कप, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक। नॉन ग्रीन गलत। ग्रीन यूनिसेलुलर नहीं होते, मल्टीसेलुलर, इसलिए ये भी गलत। डिप्लॉयड नहीं होते। चलो आगे बढ़ते हैं। 117 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं 118। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इन मॉसेस स्पोरोफाइट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, बिल्कुल ठीक लिखी है बात। इनमें से कौन सी बात गलत है बताना है। तो पहली तो बिल्कुल ठीक लिखी। स्फेग्नम इज यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिविंग प्लांट वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन ब्रायोफाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous, मेल गैमीट छोटा और मोटाइल, फीमेल गैमीट बड़ी और नॉन मोटाइल। फ्यूनेरिया प्रोसेसेस यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड राइजोइड, यूनिसेलुलर नहीं होते, कैसे होते हैं राइजोइड? मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं? मल्टी। अनब्रांच नहीं होते, कैसे होते हैं? ब्रांच होते हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला 118। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। ये बड़ा सरल सा सवाल है, इसको नहीं बताएंगे, आप कर लेना। इन टेट्रोफाइट मेन प्लांट बॉडी कैसी है? स्पोरोफाइट व्हिच इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू रूट, स्टेम एंड लीफ। ये ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 पर चलते हैं। 120 द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेट्रोफाइट इज लिमिटेड एंड इज रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। कहते जो टेरिडोफाइट है वो पूरी दुनिया में एक जैसे नहीं फैले होते, कुछ नैरो जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इसकी गैमेटोफाइट है उसको ग्रो करने के लिए ठंडी, कोल्ड, डैम्प और छायादार, नम, दलदली और छायादार स्थानों की स्थान की आवश्यकता होती है। तो और दूसरी बात, इसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए जो मेल गैमीट है वो पानी से बहते बहते फीमेल के पास पहुंचता है, ठीक। तो दो कार देयर इज एब्सेंस ऑफ स्टोमेटा एंड लीफ एंड एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। हम जानते हैं कि पहली बार वैस्कुलर टिश्यू की शुरुआत कहां से हुई थी? टेरिडोफाइटा से।
तो पहली बात सही है, दूसरी भी सही है, तीसरी गलत है। आंसर कौन सा जाएगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 पर। जब 121 पर पहुंचे तो देखा सवाल दिया है मैच कॉलम फर्स्ट विद सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको मैचिंग का सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। साइलोपसीडा का मेंबर कौन होगा? साइलोपसीडा के अंतर्गत आता है साइलोटम। कौन आता है? साइलोटम। लाइकोपसीडा के अंतर्गत कौन आएगा? लाइकोपसीडा में आता है सिलेजिनेला। कौन आएगा? सिलेजिनेला। हालांकि इसका एक एग्जांपल और भी आपको चाहे तो याद रखना, लाइकोपोडियम। क्या नाम रखोगे? लाइकोपोडियम। स्फिनोपसीडा के अंतर्गत कौन आता है? इक्विसिडम आता है। और टेरोपसीडा में आता है कौन? टेरोपसीडा में डायोप्टेरिस, साथ में टेरिस भी यहीं पर है, टेरिस का नाम सुना होगा। एडियंटम का नाम सुना होगा शायद आपने, ठीक। ये सब किसमें आते हैं? टेरोपसीडा में। तो ए में हो गया फर्स्ट, बी में हो गया थर्ड, सी में हो गया सेकंड और डी में हो गया फोर्थ। 1 3 2 4, 1 3 2 4 कौन सही हो जाएगा? थर्ड वाला। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पर। 122 सवाल क्या गया? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट बैक्टीरियल पिलाई। बैक्टीरियल पिलाई के लिए कौन सी बात इसमें से सही नहीं लिखी, ऐसा सवाल पूछा गया है। They are made up of pillin protein. They are shorter than flagella. They help in genetic recombination. They play an important role in movement. पिलाई या फिम्बरी का कोई भी रोल मूवमेंट में नहीं होता ना, तो इसका आंसर कौन सा जाएगा? चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 पर। 123 सवाल बड़ा आसान सा है। माइकोराइजा रूट ऑफ किसकी? माइकोराइजा रूट एसोसिएटेड विद सम फंगल सिम्बायोट। हम जानते हैं कि जो पाइनस की रूट है, किसकी रूट है? पाइनस की रूट है, वो फंजाई के साथ जुड़कर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है, जिसको हम बोलते हैं क्या? माइकोराइजा, ठीक। तो आंसर कौन सा हो गया? पाइनस। साइकस के साथ, साइकस की रूट के साथ जुड़ा होता है कौन? ब्लू ग्रीन एल्गी जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 पर। which state begins with simultaneous splitting of the centromere of each chromosome, allowing them to move towards opposite pole of the cell। कहते हैं कि कौन सी स्टेज है जहां सेंट्रोमियर से क्रोमैटिड अलग हो जाते हैं? तो भैया ऐसा होता है कहां पर? एनाफेज में। अब चूंकि एनाफेज फर्स्ट में क्या? होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रोमैटिड की बात कर रहा है, क्रोमोसोम, तो क्रोमैटिड सेपरेट होना है, तो आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? 124 का फर्स्ट वाला। क्या आंसर हो जाएगा? एनाफेज सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट साइकस। साइकस का स्टेम अनब्रांच होता है, साइकस का स्टेम अनब्रांच। पाइनस का स्टेम ब्रांच होता है। पत्तियां पिनेटली कंपाउंड पाई जाती हैं, कुछ ऐसी पत्तियां पाई जाती होंगी पिनेटली कंपाउंड लीव होती। इट इज डाइसियस, साइकस डाइसियस होता है, पाइनस मोनोइसियस होता है। सारी बातें सही हैं। इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा आंसर हो जाएगा? चौथा वाला, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहां पर बताना है सिमेट्री के बारे में। तो हाइड्रा में सिमेट्री कैसी होती है? हाइड्रा में सिमेट्री होती है रेडियल। कैसी होती है? रेडियल। अच्छा, इसमें सिमेट्री कैसी है? एक ही प्लेन ऐसा है जहां से काटने पर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब सिमेट्री कैसी है? बाइलेटरल है। तो 126 का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। इनमें से कौन सी बात सही लिखी है? और पढ़ते हैं। डिप्लोब्लास्टिक कौन सा होगा? तो सीलिंग डेटा कैसा होता है? डिप्लोब्लास्टिक होता है। चलो बढ़िया। डिप्लोब्लास्टिक प्लैटिनमंथी से लेकर कार्डेटा तक के मेंबर होते हैं। एसिलोमेट प्लैटिनमंथी होता है। सीडोसिलोमेट एस्केलमंथी होता है। सिलोमेट एनेलिडा से लेकर कार्डेटा तक के मेंबर कैसे होते हैं? सिलोमेट होते हैं। तो 127 का मेंबर कैसा का आंसर कौन सा जाएगा? सारी बातें सही हैं, तो आंसर हो जाएगा कौन सा? चौथा वाला। अरे एनेलिडा से कार्डेटा तक होता है, कार्डेटा ऑप्शन में नहीं लिखा है, तो क्या कर सकते हैं ये बताओ।
क्वेश्चन नंबर 128 पर चलते हैं। 128 सवाल है कि सेलेक्ट करेक्ट मैचिंग ऑफ एनिमल, देयर सिमेट्री, ऑर्गेनाइजेशन एंड सिलोम के बारे में आपको बताना है। टीनोफोरा, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, सीडोसिलोमेट। चलो गलत है भैया, सीडोसिलोमेट तो स्केल मंकीज होता है, पहला वाला गलत। इकाइनोडर्मेटा, बाइलेटरल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक और सीडोसिलोमेट, ये भी सीडोसिलोमेट नहीं होते। प्लेटियन मंकीज, बाइलेटरल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट, बिल्कुल ठीक लिखा है। एनिलिडा, बाइलेटरल, डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते, कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्पंजेस? स्पंजेस के लिए कौन सी बात सही लिखी है? दे ऑल आर कैल्केरियस, दे ऑल हैव कैल्केरियस, सब में कैल्केरियस कैल्शियम कार्बोनेट के स्पीक्यूल्स होते हैं। दे हैव कोइनोसाइडल कलर सेल, they are found only in marine water, they are all readily symmetrical। अब करेक्ट पूछा है तो भैया देखो, सब में कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन नहीं होता, सारे के सारे मैराइन हैबिटाट में नहीं पाए जाते, और सिमेट्री कैसी होती? एसिमेट्रिकल। आंसर कौन सा हो गया? 129 का सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 पर मैचिंग का बड़ा सरल सा सवाल है, आप इसको आसानी से मैच करवा सकते हैं। नेफ्रिडिया कहां पर पाए जाते हैं? तो नेफ्रिडिया पाए जाते हैं कहां पर? अर्थभाव में पाए जाते हैं भैया। मैलपिजियन बॉडी कहां पाई जाती है? इंसेक्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा में पाई जाती है। एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड प्रॉन में पाए जाते हैं। तो ए में हो गया कौन सा? सेकेंड। बी में हो गया, ए में सेकेंड, बी में थर्ड और सी में फर्स्ट। 2 3 1, देखो कौन सही? थर्ड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 पर रीड द गिवन कैरेक्टर। पहला दिया है एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सारे मेंबर मैराइन है, रेडियल सिमेट्री है। कैसी सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री है, ठीक। डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब डिप्लोब्लास्टिक है तो समझ गए, या तो सिलेंटेटा होगा या तो टीनोफोरा होगा, पोरिफेरा भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। लेकिन सारे मेंबर मैराइन, तो ये कहां पढ़ा था? टीनोफोरा में पढ़ा था। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, सेक्स अलग नहीं होते, कॉम प्लेट पाई जाती हैं। बताओ ये बातें किसकी हैं? टीनोफोरा के लिए सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 पर गिवन बिलो आर 3 स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लैटियन मंकीज, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीडोसिलोमेट नहीं होते, कैसे होते हैं? एसिलोमेट होते हैं, तो गलत लिखा, पहली बात सही, दूसरी गलत। सेक्स आर नॉट सेपरेट, मतलब हर्माफ्रोडाइट होते होंगे, अगर सेक्स अलग अलग नहीं दिए तो ये को बताने की कोई जरूरत तो है नहीं। तो इसमें पहला और तीसरा तो सही है, पहला और तीसरा तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है। आंसर हो गया कौन? फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 133, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट and select the incorrect option, ठीक। आओ पढ़ते। सर्कुलेटरी सिस्टम इन आर्थ्रोपोड इज ऑफ क्लोज्ड टाइप, ओपन टाइप का होता है। पैरापोडिया इन एनिलिड्स हेल्प इन स्विमिंग। फाइलम मोलस्का यूजुअली डाइसियस एंड विविपेरस, तो मोलस्का के मेंबर विविपेरस नहीं होते, कैसे होते हैं? ओविपेरस। बाकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ये भी क्या हो गया? गलत। एस्केल मंकीज के मेंबर डाइसियस होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो भैया देखो यहाँ पर पहला गलत लिखा है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है, 1 और 4 सही हैं, और 2 और 3 गलत हैं। 2 और 3 सॉरी 1 और 3 गलत है, 2 और 4 सही हैं। आंसर कौन सा हो गया? सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 पर Which of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सी बात सही नहीं लिखी है? अब हम लोग पढ़ते हैं, भाई। इनकरेक्ट पूछा है, चलो नीचे से पढ़ते हैं। पहला है बोमैंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट रीनल कार्पसल्स, बिल्कुल ठीक लिखा है। रीनल कार्पसल्स की जगह पर कभी कभी शब्द इस्तेमाल कर देते हैं मैलपीजियन बॉडी, क्या करते हैं?
मेलपिजियन बॉडी शब्द इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक, ये तो बिल्कुल सही लिखा। लगभग 99% ऑफ फिल्ट्रेट हैज टू बी रीअब्सॉर्ब्ड बाय रीनल ट्यूब्यूल, बिल्कुल सही लिखा है। लूप ऑफ हेनले गडलम जैसे होते हैं, ये भी सही लिखा। मेलपिजियन कार्पसल्स एंड ग्लोमेरुलस कांस्टिट्यूट बोमैन कैप्सूल, अरे गलत लिखा है। बताया था कि बोमैन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस ये मिलकर बनाते हैं क्या, मेलपिजियन कार्पसल्स। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 134 का पहला, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 पर। ये मैचिंग का सवाल है, बड़ा सरल सा, बहुत बार आपने इसको देखा होगा इस सवाल को, और आप आसानी से इसको कर भी सकते हो। अब हम लोग मैच करवाने की कोशिश करते हैं। पहला लिखा है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये क्या करेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। क्या कराएगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की, ये आयंस के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, इम्परमेबल है। दूसरा है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, वाटर एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। तो ए में हो गया कौन सा, सेकेंड। बी में हो गया 4 असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो डिसेंडिंग लिम्ब क्या करवाता था, वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाता था, और जो असेंडिंग लिम्ब है ये साल्ट का एब्जॉर्प्शन करवाता है। सी में हो गया कौन सा, पहला डीसीटी, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर। तो डी में कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 पर। एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट थ्रू फोटोसिंथेसिस बाय एल्गी हो जाएगा, ये तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 पर। ये भी मैचिंग का ही सवाल है, उम्मीद है कि आपने इसको कर लिया होगा, इससे सरल कोई सवाल यहाँ दिया भी नहीं। कहते हैं कि स्टोर्ड फूड के फॉर्म में कौन होगा, लेमिनेरिन स्टार्च या मैनिटॉल। ए में हो गया सेकेंड। ठीक, एल्जिन निकालते हैं कहां से, ब्राउन एल्गा से। केराटिन कहां से, रेड एल्गा से। अगर अगर ग्रेसिलेरिया और जेरेडियम। तो बी में कौन सा हो गया, थर्ड। सी में हो गया 1 और डी में हो गया 4। 2 3 1 4, 2 3 1 4, आंसर हो गया इसका 137 का कौन सा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। कहते हैं ग्रीन एल्गा सेल वॉल के बारे में पूछा है। तो इनर वॉल ग्रीन एल्गा में पूछा है, याद करो, इनर वॉल सेलुलोज। क्या, इनर वॉल सेलुलोज। ठीक, आउटर वॉल पेक्टोज। इनर सेलुलोज, आउटर पेक्टोज। देखो भाई चौथा ऑप्शन 138 4। क्वेश्चन नंबर 139 पर चलते हैं। 139 सवाल है कि द मेंबर ऑफ फियोफाइसी आर, या ब्राउन एल्गा फाउंड प्राइमरली, मुख्यतः कहां पाए जाते हैं, मैराइन हैबिटेट, समुद्र में पाए जाते हैं ना, सेकंड हो जाएगा 139। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पर। which of the following statement about phaeophycy is correct? phaeophycy के रेस्पेक्ट में इसमें से कौन सी बात सही लिखी, और पढ़ते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल ठीक लिखा है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, और जूस्पोर कैसे होते हैं, पेयर शेप, फ्लैजेला अनइक्वल साइज के। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स आर पायरिफॉर्म एंड बियर 2 लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला, और फ्लैजेला कैसे होते हैं, अनइक्वल साइज। सारी बातें सही हैं, आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 पर। फाइकोइराइथ्रिन, आर फाइकोइराइथ्रिन, क्लोरोफिल ए एंड डी पढ़ना ही नहीं, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, रोडोफाइसिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी बात सही नहीं लिखी है, इसके बारे में आपको बताना है, और पढ़ते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय नॉन मोटाइल स्पोर, बिल्कुल ठीक लिखा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय मोटाइल गैमीट के द्वारा नहीं होता, यहाँ पर oogamous टाइप का होता है। ये बात क्या लिखी है, गलत। ठीक, तो ये वाली बात क्या है, गलत लिखी है, आंसर हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous
कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इफ डेवलपमेंटल इवेंट्स अकर, बिल्कुल ठीक लिखा है। तो ये वाली बात गलत है, बाकी तीनों बातें सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, which of the following is a correct match of algal class with its characteristic reserve food? क्लोरोफाइसी में स्टार्च, थियोफाइसी में मेनिटाल लैमिनेट स्टार्च और रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च। 143 में तो सारी की सारी बातें सही लिखी है, आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 144 पर चलते हैं। Which one of the following statement is incorrect? पढ़ते हैं भाई। Bird and land snail are यूरिकोटिलिक एनिमल। बर्ड और स्नेल कैसे होते हैं? यूरिकोटिलिक होते हैं। बताना क्या है यहाँ पर? इनकरेक्ट बताना है। पहली बात तो सही लिखिए। मैमल्स एंड फ्रॉग आर यूरियोटिलिक एनिमल्स। एक्वेटिक एम्फीबिया एंड एक्वेटिक इंसेक्ट आर अमोनोटिलिक होते हैं। चलो सारी बातें सही। बर्ड एंड रेप्टाइल आर यूरियोटिलिक नहीं होते, बल्कि कैसे होते हैं? यूरिकोटिलिक होते हैं। तो ये वाली बात क्या है? गलत लिखी है, आंसर हो जाएगा कौन सा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 पर। 145, द कंडीशन ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड इज टर्म्ड एज, इसको बोलते हैं अगर ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तो यूरेमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 146 पर सवाल क्या कह रहा है भैया? सवाल है ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं नेफ्रॉन। करेक्ट पूछा है। नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी आर सिचुएटेड बिटवीन द T12 लास्ट thoracic T12 टू L3। सारी बातें सही लिखी हैं, आंसर हो जाएगा 146 का कौन सा? 4th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 पर। 147 सवाल क्या कह रहा? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर 70 to 80% फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो हम सब जानते हैं, बताने की किसी को कोई जरूरत नहीं है कि जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है वो लगभग 70 से 80% पानी, लगभग सभी 99.9% इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है? रीअब्सॉर्ब कर लेता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 3rd वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 148, दो स्टेटमेंट लिखे और पढ़ते हैं। पहला है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू डायलाइजिंग यूनिट, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। बिल्कुल ठीक लिखा है। ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोगुलेंट, जैसे हिपेरिन। दोनों स्टेटमेंट सही लिखे हैं, आंसर हो जाएगा पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 149 पर। असर्शन लिखा है, अच्छा सवाल है, पढ़ना ध्यान से। असर्शन लिखा है कि ऑक्सीटोसिन stimulate the contraction of uterine muscle during childbirth and initiate ejection of milk from mammary gland। बिल्कुल ठीक लिखा है। ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहते हैं। मिल्क बनवाता कौन है? प्रोलैक्टिन बनवाता है। और जब चाइल्ड होता है यूट्रस की मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज सिंथेसाइज्ड इन द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ये बात गलत लिखी है। यहाँ से रिलीज होता है, लेकिन सिंथेसाइज्ड कहाँ से होता है? ये हाइपोथैलेमस से होता है। कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस। तो रीजन क्या है? गलत। असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत, आंसर हो जाएगा 4th वाला। क्वेश्चन नंबर 149 के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 पर। 150 सवाल कह रहा है कि डायबिटीज इंसिपिडस इज मार्क्ड बाय एक्सेसिव यूरिनेशन। by excessive urination and dehydration. Anti-diabetic hormone ADH is released by posterior lobe of pituitary। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन रीजन एसेंशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। एसेंशन है कि डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होगा? बार बार जाना पड़ेगा, यूरिनेशन और खूब प्यास, खूब पानी कमी, डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। एडीएच कहाँ से निकलता है? बनता है हाइपोथैलेमस, निकलता कहाँ से? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन रीजन और एसेंशन में कोई तालमेल नहीं बैठ रहा,
तो बोथ assertion and reason are correct, but reason is not correct explanation of assertion। 150 का हो जाएगा कौन सा? सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 151 पर। 151 सवाल है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कैल्सिटोनिन रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम की कैल्सिटोनिन नाम है तो पोटेशियम का होगा, कैल्शियम होगा। पहला वाला क्या है भैया? गलत लिखा है। चलो दूसरा पढ़ते हैं भैया। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल, बिल्कुल ठीक लिखा है। ग्रेव्स डिजीज इज कॉज्ड बाय हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, सही लिखा है। अगर थायराइड ग्लैंड से हार्मोन ज्यादा निकले तो हाइपर सिक्रीशन और इससे क्या हो जाता है? ग्रेव्स डिजीज। वैसोप्रेसिन स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन रिनल ट्यूब्यूल, एडीएच की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक लिखा है। एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन आर द इमरजेंसी हार्मोन, ये भी सही लिखा है। पहला गलत है, बाकी सारे सही हैं। 2 3 4 5, तो आंसर सही हो जाएगा कौन सा? थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152। नर्व फाइबर आर सराउंडेड बाय एन इंसुलेटिंग फैटी लेयर, जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं। आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन 153 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी बात इसमें सही लिखी है? डार्सल पोर्शन ऑफ मिडब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ 4 गोल स्ट्रक्चर, जिनको बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, बिल्कुल ठीक लिखा है। सेरेबेलम हैव वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन, ये भी सही लिखा है। द थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्टोमल टिश्यू, सारी बातें सही लिखी हैं। आंसर हो गया कौन सा? फोर्थ। थायराइड फॉलिकल किससे बने? फॉलिकल से और स्टोमल टिश्यू से। 153 के बाद 154 पर चलते हैं। कल लिखा है 4 हेल्दी पीपल इन देयर 20 साल गॉट इन्वॉल्व्ड इन इंजरीज रिजल्टिंग इन डैमेज एंड डेथ ऑफ फ्यू सेल्स ऑफ द फॉलोइंग। 20 साल के 4 लोग जिनमें एक्सीडेंट हो गया तो कुछ सेल्स खराब हो गई, कुछ टिश्यू डैमेज हो गए। कौन ऐसा है जिसमें रिजनरेशन पावर सबसे कम होगी? तो हम जानते हैं न्यूरॉन्स। क्या होगा? न्यूरॉन्स में। सेकेंड आंसर हो जाएगा। 154 के बाद नेक्स्ट 155 लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिडोफाइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू रिक्वायर्ड फॉर एसेशन लिखा है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिडोफाइट आर लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल एरिया, ठीक बता चुके थे पहले ही। In pteridophyte, water is required for fertilization and gametophyte require cool, damp and sandy places. Assertion भी सही लिखा है, रीजन भी सही लिखा है, और हमको ऐसा लगता है कि जो रीजन है assertion को एक्सप्लेन कर रहा है। पूछो क्यों? नैरो एरिया में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इनको पानी की आवश्यकता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, और नम छायादार स्थान जगह चाहिए। तो दोनों बातें सही हैं। assertion रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा। आंसर हो जाएगा कौन सा? पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 156। असर्शन लिखा है द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकाइनोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जो मदद करता है लोकोमोशन में। इसमें लोकोमोशन में, एक्सक्रीशन में कोई स्थिति अगर नहीं पाया जाता, भोजन को पकड़ने में, उसको ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, और रेस्पिरेशन में मदद करता है। ठीक, सारी बातें सही है असर्शन में। रीजन द एडल्ट एकाइनोडर्म है द एकाइनोडर्म ऑफ बाइलेटरली सिमेट्रिकल। एडल्ट पूछा है, और एडल्ट में सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल। रीजन क्या लिखा है? गलत। असर्शन सही है, परंतु रीजन क्या है? गलत। आंसर हो गया क्या? थर्ड। हमने कहा कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम पहचान है फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। कोई स्किटी अगर नहीं होता, स्क्रीशन में मदद करता है, रेस्पिरेशन में मदद करेगा, लोकोमोशन में मदद करेगा, भोजन को पकड़ने, उसके ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा। लेकिन बात करते हैं जब एडल्ट इकाइनोडर्म की, तो वहां पर सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल। कैसी होती है? रेडियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157 पर चलते हैं। 157 सवाल है हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के लिए कौन सी बात इसमें सही है? जोना रेटिकुलरिस से ग्लूकोकार्टिकॉइड नहीं निकलता भैया, यहां से कौन सा हार्मोन निकलता है?
यहां से निकलता है गोनेडोकार्टिकॉइड। क्या निकलता है? गोनेडोकार्टिकॉइड। जोना रेटिकुलरिस से मिनरलोकार्टिकॉइड, गलत, हमने पहले बताया। क्या निकलता है? गोनेडोकार्टिकॉइड निकलता है। ठीक, ये दोनों सही हैं। जोना फेसिकुलेटा से ग्लूकोकार्टिकॉइड, जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकार्टिकॉइड। आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 पर चलते हैं। 158 सवाल कह रहा है कि जी नॉट फेज के लिए कौन सी बात इसमें से सही है? और पढ़ते हैं। आल्सो नोन एज क्वेश्चन स्टेज एंड स्टार्ट आफ्टर G2 फेज। G2 के बाद नहीं, G1 फेज में निर्णय होता है कि आगे डिवाइड होना है या डिवाइड नहीं होना। सेल्स ऑफ दिस स्टेज रिमेन इनएक्टिव। सेल तो एक्टिव होती है, डिवाइड नहीं करती। सेल्स ऑफ दिस स्टेज रिमेन एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेशन। बिल्कुल ठीक लिखा। अनलेस कॉल्ड टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। ये बात ठीक लिखी। सेल ऑफ दिस स्टेज रिमेन एक्टिव एंड प्रोलिफरेट टिल डेथ। प्रोलिफरेशन नहीं होता। आंसर कौन सा जाएगा? थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 159 स्टेटमेंट पहला लिखा है कि सम मेंबर ऑफ फाइलम एस्केलमंथिस एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। ये ऐसा प्लेटिहेलमिंथेस में बताया था। ये स्टेटमेंट पहला क्या है? गलत। दूसरा, इन फाइलम प्लेटिहेलमिंथेस फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल नहीं होता, कैसा होता है? इंटरनल होता है। तो 159 में दोनों स्टेटमेंट चूंकि गलत लिखे हैं और दोनों गलत लिखे तो आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 160। ब्रायोफाइट इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। हम जानते हैं इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम होता है, लेकिन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल, बर्ड एंड मैमल। बिल्कुल ठीक लिखा पहला स्टेटमेंट। दूसरा, the plant body of bryophyte is more differentiated than that of algae. It is thallus-like and prostate are erect, attached to zameen by rhizoid. Rhizoid may be unicellular or multicellular. दोनों स्टेटमेंट सही लिखे हैं। 160 का सही आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 161 लिखा है कि थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब व्हिच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। बिल्कुल ठीक लिखा। थायराइड ग्लैंड में दो लोब हैं ट्रैकिया के। अरे थायराइड ग्लैंड कुछ ऐसी होती है, आपने पढ़ा भी रखा होगा, बोलो भैया। और ट्रैकिया की किसी साइड होती है। थाइमस ग्लैंड इज लोबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन लंग बिहाइंड स्टर्नम ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ एओर्टा। रीजन तो गलत लिखा है क्योंकि थाइमस ग्लैंड कहां पर होती है? ये हार्ट के वेंट्रल साइड। कौन साइड में? वेंट्रल साइड में। हार्ट और एओर्टा के वेंट्रल साइड पर होती है। तो असर्शन सही है, लेकिन रीजन क्या है? गलत। आंसर 161 का कौन सा जाएगा? थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162 पर चलते हैं। Which of the following statement is incorrect? कौन से स्टेटमेंट इनमें से गलत लिखे हैं? और पढ़ते हैं। The ratio of protein and lipid varies considerably in different cell. बिल्कुल ठीक। In erythrocyte it has approximately 52% protein and 40% lipid। ये भी सही लिखा। On the basis of ease of extraction membrane protein are of extrinsic and intrinsic। ये भी सही लिखा है। सारी बातें सही है, कोई गलत नहीं लिखी। आंसर हो गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 163 पर चलते हैं। Which of the following statement is correct? इनमें से कौन सी बातें सही लिखी हैं? क्वेश्चन नंबर 163 पर लिखा है कि by the end of dikinesis the nucleolus disappear and nuclear envelope also break down। बिल्कुल ठीक। Synapses occurs in zipper-like chain-like fashion and कहीं से भी शुरू हो सकती है। Meiosis always occurs in diploid cell। सारी बातें सही हैं। आंसर हो गया कौन सा? फोर्थ वाला। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 which choose the correct one from the given statement। और पढ़ते हुए लिखा है कि gametes are flagellated and similar in size as in Eurythrics। बिल्कुल ठीक। gametes similar हैं, मेल और फीमेल, और फ्लैजेला पाए जाते हैं। Fusion of two gametes dissimilar in size as in species of Eudorana। एक बड़ा है, दूसरा छोटा है। यूडोराना ऐसा देखने को मिलता है। इन क्लेमाटोमोनास बोथ आइसोगैमस एंड अनआइसोगैमस रिप्रोडक्शन अकर। तीनों बातें सही। क्लेमाटोमोनास में तो ओगैमस कंडीशन भी पाई जाती है। क्लेमाटोमोनास की स्पीशीज होती है डिब्राइनम, ब्राउनी ना, कॉक्सीफेरा।
तो ड्यूरेनम में आइसोगैमस है। ठीक, आगे फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, छोटा मोटाइल मेल गैमेट, इसको बोलते हैं ओवेमस। ये बात भी ठीक लिखी। ओवेमस रिप्रोडक्शन वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में होता है। सारी बातें सही लिखी, आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 सवाल कह रहा है कि which of the following character for chlorophyce are not correct from given statement। कौन सी बात सही नहीं लिखी। The plant body may be unicellular, colonial or filamentous, सही लिखा है। Usually grass green due to predominance of A and B। Chloroplast may be disc shaped, plate like, reticulate, cup shaped, spiral, ribbon shaped, बिल्कुल ठीक। Some algae may store food in the form of air droplet, ये बात भी सही। Pyrenoid contain starch, bedside protein, नहीं, प्रोटीन के अलावा स्टार्च होता है। मैंने तो प्रोटीन ही होता है पायरिनोइड, पीसे प्रोटीन ना, तो पांचवा गलत है, बाकी सारे सही हैं। आंसर हो गया कौन सा, फोर्थ। क्वेश्चन 166 पर चलते हैं। चूज द करेक्ट वन फ्रॉम थियोफाइसी फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट। और पढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ थियोफाइसी आर फाउंड मुख्यतः इन फ्रेश वाटर। थियोफाइसी के मेंबर मुख्यतः मैराइन हैबिटेट में, पहला गलत। इट इज सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म केल एंड प्रोफिजिली ब्रांच फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाय इक्टोकार्पस, गलत। सिंपल ब्रांच पूछते हैं इक्टोकार्पस, भयंकरली ब्रांच सोमेंटेराइट केल, ये भी गलत। क्या किसके लिए पूछा गया था, थियोफाइसी के लिए ना। दे पॉसेस क्लोरोफिल ए सी कैरोटीनॉइड जेंटोफिल, सही है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन, सही है। कलर डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंटोफिल एंड फ्यूकोजेंटिन, ये भी सही है। तो पूछा था कौन सी बात इसमें से सही है। 3 4 5 आंसर हो जाना चाहिए। 166 का कौन सा, थर्ड वाला हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167। सेट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर लिवरवर्ट। और देखते हैं भाई, द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलॉइड और लीफी, बिल्कुल ठीक लिखा है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस और जेमी, ये भी बहुत सही लिखा है। जेमी ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बर्ड हैं व्हिच डेवलप इन जेमा कप, ये बात बिल्कुल सही लिखी है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन सेम या डिफरेंट, बिल्कुल ठीक लिखा। मार्गेंसियम अलग में होता है, रेक्सियम एक में। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल, ये बात भी बिल्कुल सही लिखी। सारी बातें सही लिखी हैं, आंसर हो गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 168 पर चलते हैं। 168 सवाल क्या कह रहा, लिखा है कि जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री, टाल ट्री या श्रब। चलो, giant redwood tree sequoia is one of the tallest tree species. The root are generally adventitious root नहीं होती, कैसी रूट पाई जाती हैं, टैप रूट, गलत लिखा। Root in some genera have fungal association in the form of mycorrhiza, बिल्कुल सही लिखा है। तो 1 2 4 सही हैं, 1 2 4 सही हैं। और पूछा क्या था, गलत कौन सा है, तीसरा वाला क्या है, गलत। 168 का आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169। कौन सी बात इसमें से एनेलिडा के लिए सही नहीं लिखी, गलत लिखी है। और देखते हैं भाई, एनेलिडा के लिए कौन सी बात इसमें से गलत लिखी है, और पढ़ते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामोरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल, बिल्कुल ठीक लिखा है। ठीक, आगे पढ़ते हैं, ये तो सही लिखा है। दे पोसेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल व्हिच हेल्प इन लोकोमोशन, ये भी सही लिखा। एक्वाटिक एनिमल जैसे नेरिस, इसमें लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं, पैरापोडिया कहते हैं, स्विमिंग में मदद करते हैं, ये भी सही लिखा। नेरिस एंड एक्वाटिक फॉर्म इज मोनोइसियस। नेरिस मोनोइसियस नहीं होता, कैसा होता है, डाइसियस होता है। अर्थवर्म एंड लीच डाइसियस नहीं होते, कैसे होते हैं, मोनोइसियस होते। तो 4 और 5 गलत है। क्या पूछा था, गलत। 4 और 5 आंसर हो गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 170। चूज द करेक्ट वन फॉर हेमिकार्डेटा फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट। और पढ़ते हैं। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल, द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक, ठीक लिखा। सर्कुलेटरी सिस्टम हेमिकार्डेटा में ओपन टाइप का होता है, ये बात भी सही लिखी है। अब अगला पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है, ये भी सही लिखा। स्क्लेटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड, ये भी सही लिखा है। दे आर मोनोइसियस,
ये मोनोइसियस नहीं होते भैया, अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? डाइसियस होते हैं ना। और हेमिकार्डिटा में फर्टिलाइजेशन तो एक्सटर्नल होता है, ये हमको पता है। तो पांचवा गलत है, बाकी सारे सही है। क्या पूछा था? करेक्ट। 1 2 3 4 सही है। आंसर हो जाएगा कौन सा इसका? सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। 171 में देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा आपको। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, पढ़ते हैं पहले ऑप्शन को। ब्लैडर वर्ड्स एंड वीनस फ्लाइट रेट एग्जांपल आर इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये सही है आपका। इंसेक्टिवोरस प्लांट ब्लैडर वर्ड एंड वीनस फ्लाइट रह पाते हैं। दूसरे पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा है द फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये भी सही आपका है। इन बेसिडियोमाइसीडी asexual spores generally not found, ये भी सही है। फोर्थ को पढ़ते हैं, डाइनोफ्लैगेलेट आर फाउंड फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन वाटर। जो डाइनोफ्लैगेलेट होता है आपका वो फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता है। यूग्लिनोइड्स आपका फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ये सिर्फ मोस्ट मैराइन वाटर में पाया जाता है। तो आपका इनकरेक्ट फोर्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 172 की तरफ। मैचिंग के क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट को मैच कराते हैं। क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक एल्गा है, ठीक, मल्टीसेलुलर एल्गा है। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गा है, एल्गा में आता है, ठीक। साइकस जिम्नोस्पर्म में आता है, जिम्नो में आता है। साइकस पहले जिम्नो में आता है। सिलेजिनेला आपका आता है टेबलोफाइट में। और स्पेगनम मासू। देखते हैं कौन सा मैच करता है। ए का थर्ड हो गया आपका, और बी का फोर्थ हो गया, सी का 2 हो गया, डी का फर्स्ट हो गया। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का 2, डी का, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं 173 की तरफ। जो क्वेश्चन आपका है, ये इसी बार नीट 23 में आया था। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन वही डायरेक्ट हमने दे दिया, देखिए कितने बच्चे सही करते हैं। तो एसर्शन रीजन का है, एसर्शन पढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेज गैमेटोफाइट इन लाइफ साइकिल ऑफ मासेस प्रोटोनीमा स्टेज। तो सही है, डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी की। फर्स्ट स्टेज जो होती है गैमेटोफाइट है लाइफ साइकिल, तो मास पे प्रोटोनीमा स्टेज लाइफ साइकिल होती है। रीजन पढ़ते हैं, प्रोटोनीमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल। ये भी आपका सही है, लेकिन एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो बिकॉज तो जो आपको कंफर्टेबल लगे वो लगा पढ़िए एक बार। तो द फर्स्ट स्टेज गैमेटोफाइट इन लाइफ साइकिल इन ऑफ मासेस प्रोटोनीमा स्टेज, क्योंकि प्रोटोनीमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स फ्रॉम द कैप्सूल। तो ये आपका एक्सप्लेन कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं 174। 174 conifers are adapted tolerate extreme environment condition विकास। कोनिफर जो होते हैं प्लांट होते हैं अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन में, क्योंकि उनके पास थिक क्यूटिकल होता है, प्रेजेंशियल वेसल्स होता है, ब्रॉड हार्डली लिप्स होती है, सुपरफिशियल स्टोमेटा होता है। जो एनसीईआरटी में दिया आपका थिक क्यूटिकल होता है, अपने लीफ ऊपर थिक मोटी क्यूटिकल जमा लेते हैं कि इससे ट्रांसपिरेशन कम हो। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 175 की तरफ। 175 में देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ मोनोसियस। मोनोसियस एनिमल्स। मोनोसियस का मतलब होता है मोनोसियस या फिर बाइसेक्सुअल भी आप कह सकते हैं, बाइसेक्सुअल। मोनोसियस के ही बाइसेक्सुअल कहा जाता है। तो मोनोसियस जो होते हैं मेल और फीमेल प्लांट एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं। जैसे हो गया आपका यहाँ पे लीच हो गया, ठीक, अर्थवर्म हो गया, फ्लैट वर्म हो गया और टेप वर्म हो गया। ये आपके मोनोसियस है, 4 एग्जाम्पल है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्लैट वर्म,
टेपवर्म, अर्थवर्म और लीच मतलब जोंक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 176 की तरफ। इसमें क्या पूछा गया, विच आर द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया। इसमें करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है। विच आर द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 3 स्टेप ऑफ सेक्सुअल साइकिल फंजाई। जो फंजाई की साइकिल होती है, सेक्सुअल साइकिल होती है, 3 स्टेप में होती है, तो याद होना चाहिए आपको। PKM याद होनी चाहिए, ये तीनों होती है। प्लाज्मोगेमी में मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन नॉन मोटाइल एंड मोटाइल गैमेट्स। कैरियोगेमी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, इसे कैरियोगेमी। फिर मियोसिस होता है। तो ये होता है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। माइटोसिस से तो गलत है, मियोसिस होता है। मियोसिस यहाँ पे मीनिंग थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ये ओवर रहना चाहिए यहाँ पे। मियोसिस कैरियोगेमी, लेकिन गलत है। पहले प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस, इसमें कैरियोगेमी यह भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 177। ये भी आपका शायद PYQ ही है, PYQ का क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है। क्या पूछा, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिस्पेक्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज एनिमल्स। ये आपका टेपवर्म है, ठीक है। एरेलिया है आपका, ये आपका है इकाइनोडर्मेटा का है, इकाइनस है, ये आपका स्कॉर्पियन है। तो क्या पूछा गया है, A and D रिस्पायर मेनली थ्रू बॉडी वॉल्स, गलत है। B and C शो रेडियल सिमेट्री, B and C रेडियल नहीं, गलत है, ये भी आपका गलत है। A and B है नाइट्रोब्लास्ट पावर सेल, ये भी गलत है। तीसरा भी गलत है। चौथा देखते हैं, C and D है ट्रू सीलोम। जो ट्रू सीलोम होता है, तो इसमें ट्रू सीलोम होता है, इसमें भी ट्रू होता है, इसमें भी होता है। इसमें ए सीलोमेट होता है। आपको बताते हैं, ए सीलोमेट प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है। और एक स्यूडो सीलोमेट होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, स्यूडो सीलोमेट, ठीक। ये आपका स्केल हेल्मिन्थेस में होता है, स्केल हेल्मिन्थेस में होता है। तो आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। C and D में ट्रू सीलोम पाया जाता है, इसमें सीलोमेट, इसमें भी सीलोमेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं 178 की तरफ। 178 में क्या है, वन एग्जांपल ऑफ एनिमल्स हैविंग सिंगल ओपनिंग ऑफ आउटसाइड एसर बोथ माउथ एज वेल एज एनस। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें खाता भी है, वहां इसलिए निकालता भी है, तो एक ही है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। अब कौन सी एग्जांपल प्लेटीहेल्मिन्थेस की एग्जांपल आपका पास, ये आपका मोलस्का का हो गया, ये है नहीं, मोलस्का हो गया, एस्टियाज, इकाइनोडर्मेटा हो गया, एस्केडिया, ये भी नहीं है, ये उसका है। तो फैसियोला जो है आपका यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थेस का, प्लेटीहेल्मिन्थेस में ही ऐसा फीचर पाया जाता है कि जहां से वो खाता है वैसे निकालता है, मतलब एक ही ओपनिंग पाई जाती है वहां पे। तो फैसियोला यहाँ पे सही हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 179। में क्या दिया, स्टेटमेंट है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इन डायटम सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग सेल टुगेदर एज सॉफ्ट बॉक्स। डायटम्स मतलब क्राइसोफाइट में जो होती है, डायटम्स होती है, वो ऐसी फॉर्म में अपने आप को सेट कर लेती है जैसे सॉफ्ट बॉक्स, साबुनदानी जैसे हो जाती है, सॉफ्ट बॉक्स होती है, ऐसे खुलती है। तो ये आपका है सही स्टेटमेंट, सही। डायटम्स होता है, सेल वॉल जो होता है उसका थिन ओवरलैपिंग होता है, और सेल उसकी टुगेदर का सॉफ्ट बॉक्स जैसा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 179 में देखते हैं,
और स्टेटमेंट सेकंड को पढ़ते हैं। फर्स्ट तो सही है, स्टेटमेंट सेकंड को देखते हैं। इंस्टीड, इंस्टीड में होता है इसकी जगह, सेल वॉल की जगह यूग्लिनोइड्स हैव द प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकिल। यूग्लिनोइड्स में जो होता है सेल वॉल की जगह उसमें पेलिकिल पाया जाता है, प्रोटीन की रिच लेयर होती है। तो ये बोला विच ऑफ द मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, उसको बॉडी को फ्लेक्सिबल फिसलता है, वही मेक्स बनाता है। ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं 180 में देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोम विद सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन जो होता है तीन ही फाइलों में पाया जाता है। सेगमेंटेशन जो होता है तीन ही फाइलों में पाया जाता है। ये आपका हो गया एनिलिडा, हो गया एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा और कार्डेटा, कार्डेटा। ये आपका PYQ है, PYQ है 290 में पूछा गया है क्वेश्चन ये। तो ये सभी को लगभग सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए कि PYQ तो रटा होना चाहिए। नीट के स्टूडेंट को PYQ एकदम रटा होना चाहिए, क्योंकि PYQ और जो BRT का क्वेश्चन बनता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो देखते हैं कौन सा है। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कार्डेटा। एनिलिडा मोलस्का, मोलस्का में अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कार्डेटा। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरे को देख लेते हैं। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मोलस्का में अनसेगमेंटेड होता है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। सेकंड ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं 181 में क्या है। द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस सरफेस एरिया थिक क्यूटिकल। अभी पीछे क्वेश्चन डिस्कशन किया गया हम लोग। एंड सर्किल स्टोमेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स। टेरिडोफाइट्स में नहीं पाया जाता है, ब्रायो में भी नहीं पाया जाता है। ये आपका फीचर है जिम्नोस्पर्म का। इसमें जो होता है जिम्नोस्पर्म में जो होता है इसकी लीफ नीडी लाइक होती है, क्योंकि रिड्यूस सरफेस एरिया को कम करना होता है। थिक क्यूटिकल होती है, सनकेन स्टोमेटा होता है और कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप है जिम्नोस्पर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 182 की तरफ। 182 में ये आपका फिगर दिया है। यहाँ पे क्लियर तो उतना नहीं आ रहा, लेकिन पेपर में क्लियर आएगा, आप लोगों को आया होगा। एंटीरियर ब्रांच दिख रहा है, ब्रांचेस, अर्चिगोनियल ब्रांचेस। तो मार्जेंसिया का है नहीं, फिनेलिया नहीं है, ये स्फैग्नम का फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 183 में क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस of mosses plants, the very high water holding capacity mosses useful transshipment of material। ये आपका स्फैग्नम का काम है। स्फैग्नम का वर्क है, ना कि मासेस। बहुत से स्टूडेंट आवाज उठाएंगे इस पे कि मास और स्फैग्नम में अंतर क्या, बहुत अंतर है। तो आपका इनकरेक्ट यही मिल गया आपको। इनकरेक्ट पूछा नॉट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट ऑफ मास, मास इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल अलॉन्ग विद द लाइकेन पायनियर ऑर्गेनिजम्स ऑफ एडी आपका सही है। मास इन द डेंस मैट से रिड्यूस द इम्पैक्ट फॉलिंग प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, ये भी आपका सही है। तो आपका इनकरेक्ट जो है फर्स्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 184 मैदा और ट्विटर इसे मैच करवाना है। फाइसेलिया प्रुथ मैन ऑफ वार, प्रुथ गिव्स मैन ऑफ वार। मार्गेंसिया सॉरी मैंड्रिया, मैंड्रिया में ब्रेन कोरन, मैंड्रिया से याद मैंड माइंड मतलब ब्रेन, मैंड्रिया में ब्रेन कोरन। सेकंड गोर्गोनिया सी फैन, एडवेसिया सी एनिमोन। तो आपका फर्स्ट का डी हो गया।
फर्स्ट का डी हो गया, सेकंड का बी हो गया, और थर्ड का आपका सी हो गया, और फोर्थ का ए हो गया। तो देखते हैं डी बी, फर्स्ट का डी बी, थर्ड का सी, फोर्थ का ए। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 185 How many of the fungus found in class Ascomycetes? Ascomycetes, Basidiomycetes, Dichoromycetes, Phycomycetes, ये सबका एग्जांपल आपको रटा होना चाहिए। तो Ascomycetes की एग्जांपल पूछा है, ये आपका राइजोपस, ये Ascomycetes है, नहीं होगा। पेनिसिलियम होगा, म्यूकर भी Ascomycetes, ये भी नहीं होगा। सॉरी, फाइकोमाइसिटीज ये भी नहीं होगा। एस्कोमाइसिटीज पूछा ही गया। ईस्ट होगा, एगारिकस भी नहीं होगा। बेसिडियो को हो गया। पक्सीनिया बेसिडियो को हो गया, ये भी नहीं है। एल्बिगो ये भी आपका फाइको को हो गया। क्लेविसेप्स ये है। अल्टरनेरिया का डिट्रो को हो गया। न्यूरोस्पोरा भी आपका फाइको को हो गया। ट्राइकोडर्मा का डिट्रोमाइसिटीज हो गया। एस्परजिलस मोरल्स, एस्परजिलस भी नहीं होगा आपका, मोरल्स होगा। तो कितना होगा? 1 2 3 4 5। एस्परजिलस भी होगा। अस्टिलेगो ये भी टोडस्टोल भी नहीं होगा। ये बेसिडियो तो बेसिडियो होगा। 6 एग्जांपल आपके यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज के हैं। तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 186 की तरफ। आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज। आर्टिफिशियल सिस्टम इक्वल वेटेज, इस पे मार्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल नहीं, गलत है। वेजिटेटिव है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चन बना है। आर्टिफिशियल सिस्टम इक्वल वेटेज वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स के आधार पर इक्वल वेटेज दिया गया है। तो सेकंड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 187 की तरफ। 187 हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। हेट्रोस्पोरस जो है वो बहुत ही एनपीए या फिर नीट का कह लीजिए बहुत चाहता हुआ क्वेश्चन है। हेट्रोस्पोरस जरूर एग्जाम में पूछता है घुमा फिरा के। तो हेट्रोस्पोरस के एग्जांपल तो वैसे 4 होते हैं। हेट्रोस्पोरस, यस मस आया 4 होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में आपका 2 ही दिया है। देखते हैं यस्मस, सिलेजिनेला, ओके, मार्सेलिया, साल्विनिया, एजोला। जो आपका एनसीईआरटी में दिया है तो आपका सिलेजिनेला एंड साल्विनिया दिया है। सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। तो हम लोग एनसीईआरटी के बाहर यहाँ क्वेश्चन बनता नहीं है बायो में, तो एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हम लोग सिलेजिनेला एंड साल्विनिया को टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 188। Which of the following स्टेट को पढ़ते हैं। Which of the following statement is wrong? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? Chlorella is a unicellular alga, rich protein, used as space food। सही है। क्लोरेला जो होता है यूनिसेलुलर होता है, एल्गा होता है, प्रोटीन रिच लेयर वो होता है, इसे हम लोग स्पेस फूड में इस्तेमाल करते हैं। मैनिटोल स्टोर फूड अप्रोडोफाइसी, यहीं पर आपका गलत होगा। मैनिटोल आपका रोडोफाइसी में नहीं होता, फियोफाइसी में होता है। फियोफाइसी स्टोर फूड होता है, फियोफाइसी। और रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। थर्ड पढ़ते एल्जिन कैराजिन प्रोडक्ट ऑफ एल्गी, सही है। ननादिन, मतलब आपका जो क्या पूछा है रॉन्ग पूछा है, तो रॉन्ग आपका यहाँ पर सेकंड हो जाएगा।
रॉन्ग यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। क्लोरेला सही है। मैनिटॉल इज स्टोर्ड फूड रोडोफाइसिन नहीं थियोफाइसिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 189 में देखते हैं ए प्लांट शोज थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो राइजोइड एंड हैप्लॉइड नीड वाटर कंप्लीट लाइफ साइकिल विकास गैमेट मोटाइल आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ बिलोंग विच। तो इस किस में होता है थाइलस लाइफ थाइलस बोल दिया है तो थाइलस में जो होता है ब्रायोफाइटा ही आता है। थाइलस लाइफ होता है राइजोइड होता है हैप्लॉइड होता है सब इसमें दिया है। नीड वाटर कंप्लीट लाइफ साइकिल इसीलिए ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। रहता तो जमीन पे लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए उसे वाटर चाहिए। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 190 Which of the following feature are not present of phylum Arthropoda? आर्थ्रोपोडा का इसमें से कौन सा फीचर नहीं है? पैरापोडिया जो होता है आपका नेरिस में होता है। नेरिस आपको मालूम होगा नेरिस किस फाइलम का है? एनिलिडा का है। एनिलिडा नेरिस पैरापोडिया जो होता है हेल्प्स इन लोकोमोशन पैरापोडिया इसके पैर सिर पर होते हैं इसलिए पैरापोडिया बोलते हैं। नेरिस एनिलिडा का फीचर यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। जॉइंट अपेंडेज पाया जाता है कार्डियस एक्सोस्केलेटल पादप मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। हमने मेटामेरिक सेगमेंटेशन पे चर्चा की है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन मतलब एनिलिडा आर्थ्रोपोडा कार्डिका। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं 191 Which of the following repeat मैच करवाना है? ओपिया पिनेक्टोडा परलोस्टर मोलस्का प्लेनेरिया एडमेसिया आपको मैच कराना 191 का क्वेश्चन है। तो आपका ओपीडिया जो हो जाएगी काइनोडर्मेटा में आता है और एडमेसिया आपका सिलेंड्रेटा में आता है। प्लेनेरिया आपको प्लेटिहेल्मिन्थीज में आता है। तो देखते कौन सा मैच करता है? ए का थर्ड कहीं दिया है 2 में दिया है। बी का फोर्थ 2 का फोर्थ आगे और बढ़ते हैं दोनों सेम है। फिर थर्ड का फर्स्ट इसी थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 192 Which of the following statement are incorrect about thyroid gland? थायराइड ग्लैंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इट्स कंपोज्ड ऑफ द फॉलिकल स्ट्रोमल टिश्यू ये आपका सही है। इट सीक्रेट थायराइड एंड थायरोक्सिन T3 and T4 एंड ट्राईआइडोथायराइड TCT ये भी आपका सही है थायराइड ग्लैंड के रिस्पेक्ट में। इट कंपोज्ड ऑफ द 4 लोब्स यही आपका इनकरेक्ट है। थायराइड ग्लैंड जो होती है आपका 2 लोब्स से कंपोज्ड होती है ना कि 4 लोब्स में कंपोज्ड होती है। इट लोकेटेड आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया बाय द हार्मोनल TSH ये भी आपका सही है। इनकरेक्ट पूछा गया तो थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 193 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर द पेप्टाइड हार्मोन सही है। डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन है। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन acts mainly hepatocytes and adipocytes and enhance बढ़ाना ग्लूकोज अपटेक यूटिलाइजेशन ये भी आपका सही है। इंसुलिन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनेसिस ये भी आपका सही है। इंसुलिन जो होता है स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनेसिस को। ग्लूकागॉन इनहिबिट्स प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस यही आपका इनकरेक्ट है।
इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं 194 को देखते हैं। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, एसर्शन और रीजन 194 में आगे हम लोग 194 में देखते हैं। फैमिली characterized on basis both vegetative and reproductive feature of plant species। एसर्शन आपका यहाँ पे सही है, एसर्शन आपका यहाँ पे सही है। एसर्शन रीजन जो भी स्टेटमेंट बनते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से बनते हैं, डायरेक्ट। दी 3 different genera Solanum, Petunia, Datura are placed in a family Solanaceae। फैमिली सोलेनेसी में रखा गया सोलेनम, पिटूनिया, दतुरा। तो ये भी आपका करेक्ट है। एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। तो इसमें देखना है फर्स्ट और सेकंड में से दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड एंड फोर्थ तो यहाँ पे कट हो जाएंगे। अगर एक्सप्लेन कर रहा है तो फर्स्ट होगा, अगर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो सेकंड होगा। डायरेक्ट दिख रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये बहुत दूर की लाइन है, भी दूर की लाइन है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 195 एसर्शन रीजन का भी क्वेश्चन है। एसर्शन और रीजन 195 देखते हैं। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, बीजीए, फंजाई, मोसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, द एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स। अर्लियर में जो पहली बार जब क्लासिफिकेशन हुआ था तो इंक्लूड जिसमें बैक्टीरिया भी, ब्लू ग्रीन एल्गा भी हो गया था, मोसेस, फर्न, जिम्नो, एंजियो सब उसी में इंक्लूड हो गए थे। किसके अंतर्गत? प्लांटी में सब रख दिए गए थे। दूसरे पढ़ते हैं द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड व्हिच किंगडम वाज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड सेल वॉल एंड देयर सेल्स। ये भी आपका सही है। दोनों स्टेटमेंट, दोनों एसर्शन एंड रीजन सही है, लेकिन एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, फंजाई, मोसेस, जिम्नो, एंजियो अंडर प्लांटिंग बिकॉज़ क्योंकि द कैरेक्टर ऑफ यूनिफाइड, इनका कैरेक्टर यूनिफाइड होल किंगडम वाज द ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैड ए सेल वॉल देयर सेल्स। सही है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं 196 Which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट है? The leaves gymnosperms are well adapted with stand extreme temperature, humidity and wind। सही आपका है। In gymnosperm multicellular female gametophyte also retain megasporangium। ये भी सही है। Red alga reproduce sexually non-motile spores and sexually non-motile gametes। ये भी सही है। मतलब ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे सही है। फोर्थ ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 197 Which of the following statement not correctly match? गार्गोनिया पेस्ट लोकस्टा आपका आर्थ्रोपोडा का सही है। लिविंग फॉसिल लिमुनस ये भी सही है। आर्थ्रोपोडा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट एपिक्स, हनीबी, बम्बर, सिल्कवर्म ये भी सही है। वेक्टर्स, वेक्टर्स में कौन कौन से आते हैं? मॉस्किटो आते हैं। मॉस्किटो में कौन कौन से आते हैं? एनोफिलीज आता है, कीलोस, एडिस। लाइक इंसेक्ट इसमें नहीं आता है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 198 फाइलम मोलस्का कैन बी डिस्टिंग्विश पहचाना जाता है फ्रॉम अदर इनवर्टिब्रेट बाय प्रेजेंस ऑफ। तो फाइलम मोलस्का में जो होती है इसकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। बायलैटरली सिमेट्री इक्विवेलेंस गलत है। सेल इज सेगमेंटेड ये भी गलत है। मेंटल कैविटी पाई जाती है और बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं जिस नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 199
199 में क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, एल्गी आर यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन सही है, सेक्सुअली फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप स्पोर, जैसे सेक्सुअली फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, तो आपका ऐसे ही है। एल्गा आर क्लासिफाइड 3 क्लासेस, टेरिडोफाइट्स इन 4 क्लासेस। टेरिडोफाइट जो होता है 4 क्लासेस में होता है, एंजियोस्पर्म जो होता है 2 क्लासेस में होता है। ये भी आप सही है। एल्गी होते 3 में होती है, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, और टेरिडोफाइट जो 4 में होता है, एंजियो 2 में होता है। एल्गा आर द क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थाइलॉइड ऑटोट्रॉपिक लार्जली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, में भी सही है। द प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन द ब्रायोफाइट, तो जो एल्गी होती है मोर डिफरेंशिएटेड नहीं होती, एल्गी जो लेस डिफरेंशिएटेड होती है ब्रायोफाइट से, तो यहाँ मोर की जगह आपके यहाँ पे लेस होना चाहिए। आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका 4th हो गया, इनकरेक्ट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं 200, लास्ट क्वेश्चन 200। क्वेश्चन नंबर 200, एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस इनटू बेसिस ऑफ द, एल्गी जो है 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है बेसिस ऑफ द, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, तो किस बेस पे? टाइप ऑफ पिगमेंट सही है, टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल ये भी सही है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का आधार नहीं, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।